मुयाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, मुयाओ, जोर लगाओ, मुयाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। प्यारी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जोर लगाओ। बच्चा आने ही वाला है, मैं आंसी को बताता हूँ। लुओ, कैसी है? बच्चा हुआ क्या? चलो मेरे साथ हस्ताक्षर करो। क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी पास के कमरे में है, मेरे बच्चे को जन्म देने की पीड़ा झेल रही है। क्या आंसी भैया को नहीं लगता इससे और भी रोमांचक है? लुओ ही मुझे सबसे अच्छे से समझती है। वह गूंगी मुयाओ। अगर उसे पता चले कि उसकी सहेली उसके प्रसव के दौरान उसके पति के साथ मजे ले रही है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। वह तो एक भोली भाली लड़की है। वह तुम्हें वो नहीं दे सकती जो मैं दे सकती हूँ आंसी भैया। तो चलो, अभी जब वह बच्चे को जन्म देकर कमजोर और बेबस है, हम चुपके से उसे दुनिया से विदा कर दें, आसानी से उसकी करोड़ों की विरासत हासिल कर लें। प्यारी, हमारा बच्चा देखो कितना प्यारा है। तुमने बहुत कष्ट उठाया प्यारी, मैं तुम्हें रोगी कक्ष में ले चलता हूँ। पति, बधाई हो, तुम पिता बन गए। ठीक है, तो मैं पहले बच्चे को शिशु कक्ष में ले जाता हूँ। हाँ। प्यारी, तुमने बहुत कष्ट उठाया, तुम्हें पता ही नहीं है। अभी तुम्हारी पीड़ा की आवाज सुनकर मैं कितना चिंतित था। बहुत अच्छा है कि तुम ठीक हो प्यारी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यारे, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। प्यारी, मैं एक काम करने वाला हूँ, वादा करोगी? ठीक है? हाँ। फिर मर जाओ। सांस रुक गई। जो चीजें तैयार करने को कहा था वे कैसी हैं? उसका चिकित्सा, मृत्यु प्रमाण पत्र, विरासत हस्तांतरण प्रक्रिया और बीमा पॉलिसी सब यहाँ है। अब बस हमें उसे श्मशान ले जाना है, तुरंत प्रभावी हो जाएगा। हमारी लुओ ने बहुत अच्छा किया। ये सब आंसी भैया की सीख का फल है। आह, मुयाओ की आंखें खुल गई हैं। वहां बकवास मत करो। वह दवा एक बैल को भी मार सकती है। वह कैसे जाग सकती है? मैंने सच में देखा, वह जाग गई है। अभी आंखें खोली थीं। वह मुझे घूर रही थी। क्या हमने उसे मारा है? इसलिए वह भयानक भूत बन गई है। हमसे बदला लेने आई है। खुद को डराओ मत। पर
ठीक है, मैं जांचती हूँ। मैंने ही कहा था ना, वह कैसे जाग सकती है। दिल की धड़कन भी बंद है। खुद को डराओ मत। यकीन नहीं तो खुद जांच लो। छोड़ो, कोई जरूरत नहीं। चलो अब अपना असली काम करते हैं। जियांग गांसी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी अच्छाई। मुझे गर्भवती करने का मकसद बस यही था कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में और ऑन ऑपरेशन टेबल पर मरवा दो। और बाइलू, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली मानती थी। तुमने मेरे पति से मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। मैं तुम सबको इसकी सजा जरूर दिलाऊंगी। ये मुयाओ है। रुको। अरे डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी अभी जन्म देकर सो रही है। क्या आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं? ठीक है, आपकी पत्नी ने अभी बच्चा जन्मा है, खास ख्याल रखें। धन्यवाद, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। भैया कॉल उठाओ। भैया जल्दी उठाओ। मुयाओ, मुझे मत कोसना, मैं बेरहम हूं। बस तुम मर जाओ, मुझे खूब पैसा मिलेगा और लुओं के साथ मौज करूंगा। बच्चे की बात तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ठीक रखूंगा। जियांग गांसी, मुझे नहीं पता था तुम इतने दुष्ट हो। मेरा बच्चा लौटा दो। सच कहूं तो जिस दिन शादी हुई थी, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हें खुद श्मशान ले जाऊं, तुम्हारे पिता की विरासत पाऊं और तुम्हारी बीमा का फायदा उठाऊं। जियांग गांसी, अब पता चला हमारी शादी बस एक साजिश थी। मुयाओ जी, इसी अस्पताल में प्रसव होना था। आपके कहने के अनुसार तोहफा तैयार किया है। चीजें मुझे दे दो, मैं खुद अंदर जाऊंगी। मैं अपनी बहन से बहुत दिनों से नहीं मिली, थोड़ी देर अकेले रहेंगे। जी हाँ। हाँ। प्यारी, अब चलने का वक्त आ गया है। याओ, पहले मैंने तुम्हारी जियांग गांसी की शादी का विरोध किया था, जिससे तुम घर छोड़कर चली गई। मुझे हमेशा पछतावा रहा। अब तुम्हारा बच्चा होने वाला है। उम्मीद है कि हम भाई बहन फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। याओ, क्या तुम अंदर हो? भाई तुमसे मिलने आया है। तुम्हारी जान बच गई। याओ, लिंगचुआन भैया। हाँ, मैंने आपका बुरा किया भैया। मैं याओ की ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। सब मेरी गलती है। क्या हुआ? क्या याओ का आज प्रसव नहीं था? उसे क्या हुआ? लिंगचुआन भैया, याओ आज प्रसव के दौरान दुर्घटना हो गई। वह चल बसी हैं। सब मेरी गलती है। मैं याओ के प्रति दोषी हूं। क्या कहा तुमने? भैया आप अंदर नहीं जा सकते। हटो, मैं अपनी बहन को आखिरी बार देखूंगा। भैया आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे रोकने का क्या अधिकार है? मैं कह चुका हूं,
वह आपसे नहीं मिलना चाहती। क्या तुम याओ याओ की आखिरी इच्छा को भी तोड़ोगे? याओ याओ ने कहा। वह तुम्हें अपना भाई नहीं मानती। तुम उसके मामलों में दखल न दो। याओ याओ, तो तुम अपने भाई से इतनी नफरत करती हो, मृत्यु तक भी मुझे माफ नहीं करोगी? लिंगचुआन भैया, मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ। मुयाओ की दुर्घटना पर मुझे भी दुख हुआ, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। कृपया अब और पीछा न करो। आखिर मृतक का सम्मान सर्वोपरि होता है। ठीक है, क्योंकि याओ याओ मुझसे नहीं मिलना चाहती, फिर मैं उसे वादा करता हूं कि नहीं मिलूंगा। श्रीमू, मैं तुम्हारी जगह लूंगा। याओ याओ को अंतिम सम्मान दूंगा। चिंता मत करो। हाँ, मुयाओ, नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम मरी नहीं हो। मुर्दा पसीना नहीं बहाते। क्या करें, उसने पकड़ लिया। क्या तुम कह रहे हो मुयाओ नहीं मरी? अभी तो हमने अपनी आंखों से देखा कि उसने गोलियां निगल ली। जिंदा है या मरी हुई आजमा कर देख लेते हैं। आह बहुत अच्छा, तो मेरी अच्छी सहेली सच में नहीं मरी है। संघर्ष मत करो। आज तुम्हारी मौत तय है। क्या हुआ? दरवाजा खोलो। तुम लोग दरवाजा खोलो। खोलो। यह याओ याओ है। हाँ, लिंगचुआन भैया, कृपया शोक संयम रखें। अब हम याओ याओ को श्मशान ले जा रहे हैं, दाह संस्कार के लिए। अगर तुम उसे आखिरी बार देखना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। याओ 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 याओ, मैं ही गलत हूं। मैं ही गलत हूं। मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। अगर मैं नहीं होता तुम नहीं मरती। याओ याओ। याओ याओ, तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गईं? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। अचानक दुर्घटना कैसे हो गई? संघर्ष मत करो। आज रात तुम्हारी मौत तय है। जल्दी भागो। मेरा पैर हिलने लगा है। लगता है प्रसव की संजाहारी दवा का असर खत्म हो गया। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। मुझे तो पता भी नहीं बच्चा लड़का है या लड़की। इस व्यभिचारी जोड़े को सफल नहीं होने दूंगी। हाँ, बेहोश हो गई। अच्छा हुआ हमें हाथ नहीं डालना पड़ा। वह मू लिंगचुआन सच में बेवकूफ है। अपनी बहन को देखे बिना ही हमारी बात मान गया। तुम मुयाओ के पति हो, मैं यहाँ की नर्स हूँ। हम दोनों मिलकर उसका विश्वास करवा ही लेंगे। हम तो कार तैयार है। अगला कदम उसे श्मशान ले जाना है। चिंता मत करो, पहले से तैयार है। समय न गंवाएं। पहले उसे कार में डालते हैं, फिर आराम से सोचेंगे। मैं थक कर चूर हो गई हूँ। ठीक है। वो कहाँ है? बुरा हुआ उसे भागने बिल्कुल नहीं देना। मुयाओ है वहां। पीछा करो। भैया, मैं तुम्हारी बहन मुयाओ हूँ। मुझे बचाओ, वे मुझे मारना चाहती हैं। भैया माफ करना, तुम मेरी बहन को श्मशान नहीं ले गए थे तो यहाँ कैसे हो? क्या बात है?
लगता है मूलिंग चुआन और मुयाओ का बहुत समय से मिलना नहीं हुआ, पहचान नहीं पाए। मनोरोग विभाग ने सूचना दी है कि एक मरीज भाग गया है। मैं श्री जियांग के साथ बाहर देखने आया हूँ, बस संयोग से मिल गए। भैया, मैं मुंह याओ हूँ। भैया, उनकी बातों पर मत ध्यान दो। तो मेरी बहन अब कहाँ है? वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। भैया, आप पहले बाहर एम्बुलेंस में हमारा इंतजार करें। जैसे ही कागजात पूरे होंगे हम याओ याओ को श्मशान पहुंचा देंगे। ठीक है, मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, ठीक है। याओ याओ, भैया तुझे छोड़ने आया है। सच में यहाँ इंतजार कर रहा है। बाद में उसके पास जाते समय सावधान रहना, उसे किसी भी गड़बड़ी का पता न चलने देना। हाँ, ठीक है। गाड़ी में संजाहारी दवा है। गाड़ी में चढ़ते ही उसे पहला इंजेक्शन लगा देना। बाद में तेरी खैर नहीं। याओ याओ, लिंगचुआन भैया, रुकिए। क्या हुआ? हम पहले उसे गाड़ी में बिठा दें, फिर आप याओ याओ को देखिए। हाँ भैया, हम पहले याओ याओ को गाड़ी में बिठाते हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है। अब क्या मुझे अपनी बहन को एक बार देखने दोगे? ठीक है, लेकिन बस एक नजर। चलो। याओ याओ, भैया ने तुझसे गलती कर दी। भैया, मैं तेरी बहन मुंह याओ हूँ। मुझे बचाओ, वे मुझे मारना चाहते हैं। अभी अस्पताल वाली गूंगी लड़की वहीं याओ याओ थी। बुरा याओ याओ खतरे में है। आखिरकार तुझे यहां ले आए। सोचो, इस रास्ते में कितनी परेशानी हुई। हाँ, आंसी भैया, ये मुयाओ दीदी गूंगी थी, पर शरीर में ताकत कम नहीं थी। मुझे तो बुरी तरह थका दिया। अरे सुनो, ये मुलिंगचुआन अगर जान ले, हमने उसकी आंखों के सामने से उसकी बहन को ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया, पागल हो जाएगा क्या? उसका दोष किसे दें? आखिर मुयाओ मूर्ख ही तो थी, उसका भाई मुलिंगचुआन, और वह मुयाओ को नाराज करने से डरता था। नहीं तो हमारी 2-4 बातों से उसके अपने भाई मुलिंगचुआन को भेज दिया गया। सही कहा। अगर शुरू में मुलिंगचुआन नहीं जाता तो हम दोनों का काम इतना आसान नहीं होता। हम्म। मेरी प्यारी पत्नी, पति खुद तुझे विदा करने आया है। ठीक है, जो कहना है कब्र पर जाकर उससे कहना। पहले उसे ठीक से निपटाते हैं। मुश्किल से उसे यहाँ लाए हैं, अब और उलझन नहीं चाहिए। ठीक है, लुओ लुओ की सुनते हैं। बस बटन दबाते ही तुम्हारी सब कुछ मेरी हो जाएगी। तुमने मेरी बहन का क्या हाल किया? तुम देर से आए हो, वह अब नहीं जागेगी। पहले अपनी बहन को देखो। याओ याओ, याओ याओ उठो, भैया आ गया है। वह शायद कभी नहीं जागेगी। उन्हें पकड़ लो। मैं अब तुम्हारा साथ नहीं देता। अपनी गूंगी बहन की देखभाल करना। चलो। जल्दी पीछा करो। याओ याओ, मुझे माफ कर दो, भैया देर से आया। याओ याओ, मुझे माफ कर दो,
भैया देर से आया। जियांग, मैं तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगा। याओ याओ, अब सब ठीक है, डरो मत, भैया है। अब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी दुख नहीं दूंगा। याओ याओ, याओ याओ, याओ याओ, भैया कसम खाता है, अब जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। भैया, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, मैंने खुद तुम्हारी बात नहीं मानी, जियांग आंसी पर भरोसा किया, वह कमीना। मैं ही तुमसे माफी मांगने वाली हूँ। याओ याओ, मुंह याओ, सो मत, जाग जाओ भैया, अभी तुझे अस्पताल ले जा रहा है। बताओ मुयाओ की हालत क्या है? अगर वह नहीं मरी तो हमारे लिए खतरा नहीं है? घबराओ मत, पहले उसे इतनी दवाई दी थी, मुझे नहीं लगता वह बच सकती है। और चलो मान लेते हैं कि वह बच गई तो क्या होगा? उसके आज्ञाकारी स्वभाव को देखते हुए क्या वह हमसे बदला लेने आएगी? लेकिन उसका भाई मुलिंगचुआन वापस आ गया है, अगर वह बदला लेने आया तो क्या करेंगे? मुलिंगचुआन बस एक दिखावटी आदमी है। बस मैं अभी एक बात पक्की करना चाहता हूँ। क्या बात? मुझे डर है, अगर मुयाओ सच में नहीं मरी तो हमें वो 50 करोड़ विरासत नहीं मिलेगी। मैंने उसके लिए 30 करोड़ की बीमा पॉलिसी खरीदी थी, वह भी बेकार जाएगी। मेरे पास एक तरीका है पता लगाने का कि मुयाओ मरी है या नहीं। क्या तरीका? तुम पागल हो गए हो? मैं पहले अस्पताल में काम करती थी, मैं ड्यूटी डॉक्टर से पूछ सकती हूँ। ठीक है, तुम जाकर पूछो। और चलो मान लेते हैं मुयाओ नहीं मरी, तो क्या बच्चा हमारे पास नहीं है? डॉक्टर, मेरी बहन की हालत कैसी है? मुसाहब, आपको और बेटी को बधाई। इसका क्या मतलब है? मुयाओ जी, इस बार आपदा से लाभ हुआ है। वह पहले बोल नहीं सकती थी क्योंकि बचपन में आघात लगा था, जिससे मनोवैज्ञानिक गूंगापन हो गया था। लेकिन इस दुर्घटना के कारण फिर से आघात लगने से अविश्वसनीय रूप से वह धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। आपका मतलब है मेरी बहन भविष्य में सामान्य लोगों की तरह बोल सकेगी? हाँ, लेकिन बेटी अभी 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 ठीक हुई हैं और इससे पहले उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। शरीर अभी कमजोर है, उन्हें अच्छी तरह आराम करने और कुछ देर देखभाल की जरूरत है। ठीक है, मैं समझ गया, आप पहले जा सकते हैं। अच्छा, याओ याओ, तुमने बहुत कष्ट सहे। भैया, सच में बोल सकती हूँ, भैया यही हैं। याओ याओ, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आवाज अभी ठीक हुई है, इसे और समय चाहिए। जब पूरी तरह ठीक हो जाओगी तो सामान्य लोगों की तरह बोल सकोगी। बच्चा, बच्चा। याओ याओ, चिंता मत करो। पहले अच्छे से आराम करो, बाकी सब बातों का भैया ख्याल रखेगा। मैं उसे जरूर खून का बदला खून से लूंगा। मेरे न होते मेरी बहन पर हाथ उठाया, चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी साथ खेलूंगा। सूचना दे दो कि मेरी बहन मुयाओ बचाई नहीं जा सकी और उनकी मृत्यु हो गई। खबर आ गई है, मुयाओ की खबर आ गई है। कैसी है वह मर गई? मुयाओ मर चुकी है, आज ही ये खबर आई। सच में यह खबर भरोसेमंद है? मेरे पुराने अस्पताल के एक ही विभाग के डॉक्टर ने मुझे बताया, गलती नहीं हो सकती। बहुत अच्छा, मुझे पता था तुम नहीं बच पाओगी। तो फिर समय ना गंवाएं, तुरंत उसकी संपत्ति मेरे नाम करवा दो, फिर बीमा कंपनी चलेंगे। चलो अब। ये तुम्हारे लिए 50 लाख है। मैं जियांग आंसी को वह बीमा दावा नहीं मिलने दूंगा। चूंकि यह मुसाहब का आदेश है तो मैं मना नहीं कर सकता। आप चिंता न करें, सब ठीक कर दूंगा।
मेरी बहन की चीजों पर नजर रखने वाला कीमत चुकाएगा। 5 करोड़, ये 5 करोड़ सीधे मेरे नाम हो गए? हाँ मानसी भैया, सुबह से अब तक आप एक पल में करोड़पति बन गए। अगर मैं खुद ना देखती तो यकीन नहीं कर पाती। जल्दी ना करो, अभी खत्म नहीं हुआ। मैनेजर वांग व्यस्त हैं। जब उनका काम पूरा हो जाए, 3 करोड़ का और दावा बाकी है। दोनों को इंतजार करवाया, माफी चाहता हूं। अभी कुछ काम था, बाहर गया था। खड़े क्यों हैं? बैठिए। अच्छा, आज आप लोग मिलने आए, कोई काम है? मैनेजर वांग, मैं आज आया हूं इस बारे में पूछने, बीमा दावे के निपटारे के बारे में कब तक हो सकता है? ये पॉलिसी तो गलत है। गलत? कैसे गलत हो सकती है? गलत है? मुयाओ तो मर चुकी है, फिर कैसे गलत हो सकती है? तुम लोग कहीं पैसा देना नहीं चाहते हो? हमने इतनी मेहनत की मुयाओ को। क्या ये बात कही जा सकती है? तुम लोग कहीं बस पैसा देना नहीं चाहते हो? अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं आज यहीं तोड़फोड़ करूंगा। बीमा पॉलिसी पर लाभार्थी तुम नहीं हो। लाभार्थी तो आंसी भैया हैं। आंसी भैया ने कहा है उनका मेरा ही है, लेकिन ये लाभार्थी जियांग आंसी भी नहीं है। क्या? वह वांग जिंगली। तुम ठीक से देखो, मैं कैसे नहीं हो सकती? तुमने जरूर गलती की है। वास्तव में तुम नहीं हो। हमें पता चला है कि श्रीमती मुयाओ के जीवन काल में उनके नाम पर एक बच्चा भी था, इसलिए इस बीमा का पहला लाभार्थी वह बच्चा ही होना चाहिए। धत, ये बात भूल गए। मुयाओ मरकर भी चैन नहीं लेती। अब क्या करें? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वह वांग जिंगली, देखिए, मैं समझाता हूं। अच्छा, ये बच्चा नया नया पैदा हुआ है, कुछ कर भी नहीं सकता, तो इसलिए ये मामला, कोई उपाय है क्या? हाँ वांग जिंगली, हम कैसे ये पैसा पा सकते हैं? श्री जियांग की किस्मत खिल गई। श्रीमती मुयाओ का अभी अभी देहांत हुआ है। आप दूसरी औरत को लेकर दावे के लिए आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पत्नी को मारकर बीमा का पैसा लूट रहे हैं? वो श्री वांग, आप गलत समझ रहे हैं। सुनिए, समझाता हूं। मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं? मैं नहीं चाहता था मेरी पत्नी को कुछ हो। ये तो मेरी पत्नी की सहेली है। हाँ वांग जिंगली, मैं एक नर्स हूँ। मैं किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? मुयाओ का मामला वाकई एक दुर्घटना थी। अच्छा, ऐसी बात है तो लगता है मैंने आपको गलत समझ लिया। समाधान है तो एक, लेकिन आप चिंता ना करें, बस समस्या हल हो जाए, आपका नुकसान नहीं होगा। श्री जियांग समझदार तो हैं ही। इस उपाय की कुंजी आपका बच्चा है। बच्चा? श्श, धीरे बोलो। मैं जो उपाय बता रहा हूं दूसरों को सुनाई न पड़े। तो श्री वांग, आपका मतलब क्या था? आप सोचिए ना, बच्चा मौजूद है तो क्या आप मुआवजा नहीं पा सकते? अगर बच्चा न रहे तो? न रहे, इसका क्या मतलब? आपका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें? आह, तुम क्या सोच रहे हो? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि तुम लोग इतना घिनौना काम करो? वह तो अपराध है। मेरा मतलब है, तुम पहले बच्चे को किसी और के नाम कर सकते हो या फिर चुपके से कल्याण गृह भी भेज सकते हो। वांग जिंगली, आपका मतलब है पहले बच्चे को छिपा दो ताकि लोग सोचें बच्चा मर गया या गायब हो गया, तो मुआवजा सिर्फ मेरा हो जाएगा। बिल्कुल सही समझे। कैसा लगा? वांग जिंगली, आप तो सच में गजब हैं। ठीक है, यही करेंगे। भैया, मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है, बोल भी साफ हो गया है। भैया, आपने पहले कहा था वो कमीना जियांग आंसी मेरे बच्चे को विदेश बेचने की सोच रहा था, क्या ये सच है? हाँ,
लेकिन मेरे लोगों ने रोक दिया। अभी बच्चा मेरी मेडिकल टीम के पास है। वो नीच कमीना, वह तो अपना ही खून था। सोचा नहीं था पैसों के लिए वह ऐसा काम भी कर सकता है। हाँ, ये मैंने भी नहीं सोचा था। आखिर जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। भैया, तो क्या अब आपको उनकी कोई खबर है? उन्होंने मेरा पैसा लेकर क्या किया? वे लोग पैसा मिलते ही मेडिकल कंपनी खोलने में लग गए। और हाँ, परसों उनकी कंपनी का उद्घाटन है। परसों? तुम क्या सोच रही हो? मैं खुद बदला लूंगी। चाहे कुछ भी करना पड़े, भैया तुम्हारा साथ देगा। तो तुम क्या करने वाली हो? वे सोचते हैं मैं मर गई हूं, तो मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। आंसी भैया कमाल के हैं, इतनी बड़ी कंपनी खोल ली। अभी खत्म नहीं हुआ। आज एक रहस्यमय बड़ा आदमी आएगा। कौन सा बड़ा आदमी? बहुत ताकतवर है? बिल्कुल। वह दुनिया की टॉप 500 तियानमू समूह का एशिया प्रशांत सीईओ है। उसकी पूंजी देश जितनी है। इतना ताकतवर? तुम ऐसे को जानते हो? पर मैं समझ नहीं पा रहा, देश में इतनी कंपनियां, उसने हमें क्यों चुना? खैर, अभी चिंता नहीं, चूंकि आ ही गया, अच्छे से स्वागत करें। अरे देखो, क्या वह वही है, रहस्यमय बड़ा आदमी? इस ठाट को देखो, शायद वही है। चलो बाहर स्वागत करते हैं। मुयाओ, वह, क्या वह मुयाओ नहीं? वह मुयाओ नहीं? आप जियांगांसी साहब हैं? मुयाओ, तुम जिंदा हो? मुयाओ? कौन सी मुयाओ? साहब, गलत पहचान लिया। ये मुयाओ हो सकती है? मुयाओ गूंगी थी, वह बोल सकती है? नहीं, अभी भी संदेह है। मुयाओ, तुम जिंदा हो, यह सोचा नहीं था। जियांग साहब, आपने सचमुच गलत व्यक्ति पहचान लिया। मैं मुयाओ को जानती ही नहीं। मैं छूलान हूं, तियानमू समूह की एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख। क्या मैंने सचमुच गलती की? क्या वह सचमुच मुयाओ नहीं है? वह नकली भी नहीं लग रही। मेरे पास एक तरीका है। चूजी, नमस्ते। आप क्या कर रहे हैं? जियांग साहब, यह है आपका अतिथि सत्कार। आपने तो मेरी बिल्कुल अवहेलना कर दी। उसके शरीर पर सचमुच कोई निशान नहीं है, वह मुयाओ नहीं है। चूजी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी एक पुरानी जान पहचान से बहुत मिलती हैं, इसलिए मैंने। हाँ छू जी, हमने सचमुच गलती कर दी, कृपया नाराज ना हो। आप मेरी अच्छी सहेली से एकदम एक जैसी लगती हैं। ये दोस्ती जताने का तरीका बहुत पुराना है। चूजी, बहुत बेअदबी हुई, माफी चाहता हूं, क्षमा करें। अब माफी मांगने से क्या होगा? मुझे तो लगता है जियांग साहब को हमारे तियानमू समूह के साथ सहयोग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं चलती हूँ। अरे चूजी, रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप कंपनी में चलकर बैठिए, मैं ठीक से क्षमा मांगता हूं। अभी वाली बात बस एक गलतफहमी थी। मैं तो जा ही नहीं सकता। अगर मैं चला गया तो तुमसे बदला कौन लेगा? ठीक है, मैं सुनना चाहूंगी आपके उस पुराने परिचित की कहानी। अच्छा, अंदर आइए। जियांग साहब, आप तो सच में आराम पसंद हैं। इस ऑफिस को छुट्टियों के रिसोर्ट जैसा बना दिया है। चूजी, आप मजाक कर रही हैं। मैं बस चाहता था कि ये ज्यादा उबाऊ न लगे। मेरे ख्याल से ये सुविधाजनक है आपके किसी और से मिलने जुलने के लिए। सहयोग पर बात करने से पहले मैं आपसे उस परिचित के बारे में सुनना चाहूंगी, आपके उस पुराने परिचित के बारे में। अच्छा, तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर, पूछिए। क्या आप सच में मुयाओ नहीं हैं? उसके बारे में कभी सुना ही नहीं। जियांग साहब, मैंने कई बार कहा है मैं मुयाओ को नहीं जानती। मैं छूलान हूं, लेकिन मैंने आपको अक्सर इस नाम का जिक्र करते सुना है। क्या यह व्यक्ति कोई खास है? चूजी, सच कहूं तो मुयाओ मेरी पूर्व पत्नी थी, लेकिन कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। क्या शानदार दुर्घटना है। देखते हैं कब तक नाटक करते हो। आप आगे बताइए। इसलिए आज आपको देखते ही मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई और मैं भावुक हो गया। मुझे वाकई खेद है। मेरे ख्याल से भावुक नहीं, भयभीत थे आप। ये तो मेरे बदले की पहली चाल है।
बड़ा झटका अभी बाकी है। माफ कीजिए श्रीमान जियांग, मैं आपको गलत समझती रही। मुझे सच में पता नहीं था, लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं हूं। कोई बात नहीं। शायद यही भाग्य है कि आप जैसी कोई मेरी पत्नी से मिलती जुलती एक बार फिर मेरे सामने आई। श्रीमान जियांग, लगता है आपकी पत्नी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था। आप उनसे बहुत प्यार करते थे। अगर उसे पता होता, वह बहुत खुश होती। हाँ, हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा। मैं उससे बहुत प्यार करता था। बस एक दुर्घटना हो गई, वह हमेशा के लिए चली गई। बिल्कुल असली लग रहा है। मैं आपके सामने खड़ी हूं, आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। तो क्या आपकी कोई संतान थी? क्या आप अकेले रह गए हैं? नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी प्रसव के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई, बच्चे के साथ चली गई। आप तो सच्चे पति निकले। अपने बच्चे को भी मरा बता दिया। क्षमा करें श्रीमान जियांग, मेरा इरादा नहीं था। आपका दुख छेड़ने का सोचा नहीं था। आपका अनुभव इतना दर्दनाक होगा, मुझे आप पर तरस आ रहा है। कोई बात नहीं, सब बीत गया। तो श्रीमती चू, क्या हम अब निवेश की बात कर सकते हैं? लो लो, अंदर आ जाओ। मिस चू, यह हमारी कंपनी की बुनियादी जानकारी है, आप पहले समझ सकती हैं। मिस चू, मेरी कंपनी एक महीने पहले बनी है। 50 मिलियन का निवेश हुआ है। बहुत से आपूर्तिकर्ता जुड़ गए हैं। मेरी योजना 3 महीने में कंपनी के कारोबार को 3 गुना बढ़ाने की है। श्री जियांग, सोचा न था आप सिर्फ सुंदर ही नहीं, इतने योग्य भी हैं। अरे मिस चू, आप मजाक कर रही हैं। आपके पीछे का तियानमू समूह बहुत धनी है, अरबों के प्रोजेक्ट करता है। सही कहा। बस पता नहीं श्री जियांग, आगे क्या सोचा है? मिस चू से कुछ छुपा नहीं सकता। मैं खरीदने की तैयारी में हूं। इसी उद्योग की 2 छोटी कंपनियां, आय दोगुनी होने की उम्मीद है। आपको कैसा लगा? सच में सोचा है आपने? अभी कितना समय हुआ दूसरी कंपनियां निगलने की सोच रही हैं। श्री जियांग के सपने वाकई बड़े हैं। मैं आज सही आई। तो मिस चू, निवेश की शर्तों के बारे में और कुछ? श्री जियांग, हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं? तियानमू समूह निवेश करते समय कंपनी का आकार नहीं देखता, बल्कि नेता का चरित्र देखता है। बिल्कुल सही। जैसा इंसान वैसी कंपनी चलाता है। तो मैं अपनी शर्त सीधे रखती हूं। पहली शर्त यह है कि आपकी कंपनी के नेता यानी आप श्री जियांग को धोखाधड़ी का इतिहास नहीं होना चाहिए। श्री जियांग, ये क्या भाव है? कोई समस्या है क्या सचमुच? मिस चू, हमारे जियांग साहब को बस यह उम्मीद नहीं थी आपकी मांग इतनी विशेष होगी। हाँ हाँ मिस चू, आपकी यह मांग तो बिल्कुल अनोखी है। मुझे लगा था मैंने गलत सुना। अनोखी कहाँ? यह तो खास तुम्हारे लिए बनाया गया है, मृत्यु संबंधी नियम। दूसरा नियम तो सरल है, कोई भी जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, जानबूझकर हत्या करने का अपराध नहीं होना चाहिए। अरे क्या हुआ? इतनी लापरवाही? आज मेरे ऊंची एड़ी के जूते ठीक से फिट नहीं हैं। कोई बात नहीं मिस चू, आप आगे बताइए। क्या यह छूलान वास्तव में कुछ जानती है? मिस चू के ये कुछ बिंदु शायद अनुबंध से कोई संबंध नहीं है। जियांग साहब, क्या आपने एक कहावत सुनी है? सही व्यक्ति मिल जाए तो सहयोग अपने आप बन जाता है। हमारा तियानमू समूह सबसे ज्यादा महत्व देता है सहयोगी की चरित्र को। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है, जैसे ही मैंने हत्या का जिक्र किया, आपकी प्रतिक्रिया इतनी तेज क्यों हुई? कहीं आपने सचमुच किसी की हत्या तो नहीं कर दी? मिस चू मजाक कर रही हैं। मैं कैसे किसी की हत्या कर सकता हूं? आज तो कानून का समय है। सही कहा। अगर आपने हत्या की होती तो पकड़े जाते। बिल्कुल सही। मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा काम? लेकिन मिस चू, आपके पास ऐसे और कितने नियम हैं? एक बार में ही बता दीजिए। ज्यादा नहीं, बस एक आखिरी नियम बाकी है। मिस चू, बताइए, ये आखिरी शर्त क्या है? ये आखिरी शर्त शायद आप जियांग साहब के लिए महत्वहीन है। चू साहब, इसका क्या मतलब है? आप क्यों कह रहे हैं कि मेरे लिए यह महत्वहीन है? क्योंकि जियांग साहब की कोई संतान नहीं है। ये आखिरी शर्त बच्चों के बारे में है। चू जी, ये सारी शर्तें आप सीधे कह दीजिए। ये तीसरी शर्त, किसी भी तरह की मानव तस्करी में हिस्सा नहीं लेंगे, खास तौर पर बच्चों और शिशुओं की। नहीं, ये शर्तें ऐसी क्यों लग रही हैं जैसे सीधे मुझ पर ही लक्षित हों? जियांग साहब, मेरी शर्तें बस यही हैं। देखिए, आपका कोई और सवाल है? चू जी की शर्तें अद्वितीय हैं। कल्पना करना मुश्किल है कि कोई इन शर्तों को अनुबंध में डालेगा निवेश की शर्त के तौर पर।
यह हमारे मालिक की आदत से जुड़ा है। आखिर कोई नहीं चाहेगा कि साझेदार कुछ ऐसा करे जिससे दोनों पक्षों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। इसलिए ये शर्तें हैं। सब तो पैसा कमाने के लिए हैं। समझ गया। तो मैं एक बात पूछूं, अनुबंध में बच्चों वाली शर्त पर इतना जोर क्यों? यह हमारे मालिक के अनुभव से जुड़ा है। वे बचपन से ही अनाथ थे, उस पीड़ा को जानते हैं, इसलिए उन्हें उन लोगों से बहुत नफरत है जो मानव तस्करी में लिप्त हैं। इस बात पर कभी नरमी नहीं। बड़ी कंपनी की शर्तें वाकई आम नहीं, पर निवेश के लिए पहले मान लो। वैसे भी वे नहीं करेंगे। सचमुच जांच आपने सुना था मेरे बारे में? जियांग साहब की बात सोचूं, लगता है सुना था। आपकी अफवाहें। क्या उसे मुयाओ की बात पता है? आपने मेरे बारे में क्या सुना? मैंने पहले सुना जियांग साहब को काम नहीं था, फिर अचानक रकम मिली तो ये कंपनी बनाई। मैं आपसे सुनूं आपकी कहानी। तो कुमारी चू, आप यही बात कह रहे हैं? कहने में शर्म। मेरी पत्नी जीवित थी, मेरे लिए संपत्ति छोड़ी, बस वह आनंद नहीं ले पाई। कौन कहता है मौका नहीं मिलेगा? मैं तुरंत तुमसे छीन लूंगा, वापस छीन लूंगा। कुमारी चू की मांग अब कह दिया। चलो बात करें। निवेश राशि बिल्कुल, लेकिन मैं एक शर्त रखूंगा। आपकी और मांग मेरे द्वारा अभी रखी शर्तों के अलावा मुझे और चाहिए। कंपनी में निरीक्षण अवधि है 1 महीना। 1 महीना ज्यादा तो नहीं? यदि आप सहमत हैं, मैं 1 करोड़ निवेश करूंगा। 1 करोड़। हाँ 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 हाँ, कुमारी चू की बात मानेंगे। जियांग साहब, मैं एक अलग बात कहूं। आप और कुमारी बाई का संबंध आम नहीं है। चू साहब, आप गलत समझ रहे हैं। बाई लुओ मेरी पत्नी की करीब दोस्त है। मेरी पत्नी जब जीवित थी हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था। कंपनी तो बन ही गई है, इसलिए मदद के लिए बुला लिया। हाँ, ऐसी बात थी। मैं तो सोच रही थी आपकी पत्नी की मृत्यु को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, आप पत्नी की दोस्त के साथ संबंध बना लिए। शायद मेरी गलतफहमी थी। हाँ मिस चू, मेरा और मिस्टर जियांग का जिंदगी में दोस्ती का रिश्ता है, ऑफिस में बस वरिष्ठ कनिष्ठ का संबंध है। आप बिल्कुल गलत ना समझें। आप चिंता न करें, मैं गलत नहीं समझूंगी। अगर ऐसा है तो आप हस्ताक्षर कर दीजिए, जब तक मैं कंपनी में अच्छी तरह निरीक्षण कर लूं आगे, और निवेश में कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर जियांग, ये शर्तें भूलिएगा नहीं। बिल्कुल नहीं। आप धीरे चलिए। 10 करोड़। उसने 10 करोड़ निवेश कर दिए। मैंने भी नहीं सोचा था वह 10 करोड़ निवेश करेगी। मेरी राय में तो वह भी बिना दिमाग की मूर्ख औरत है। कंपनी बने 1 महीना हुआ, उसने 10 करोड़ झोंक दिए। मुझे भी लगता है वह इतनी आसानी से विश्वास कर गई। हमारी कंपनी का परिचय जो झूठ बनाया था, मुझे खुद भी यकीन नहीं। मैं कंपनी का विस्तार करूंगा। उसके साथ धोखा होना ही था। उसकी परवाह क्यों? वैसे भी उसे पैसे की कमी नहीं, निवेश करने दो, हमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी उसके अनुबंध में लिखी शर्तें थोड़ी अजीब लग रही हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने सुना है बड़ी कंपनियों के अमीर मालिकों को अजीब शौक होते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। छोड़ो, बस पैसा मिल जाए, बाकी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हमें जश्न मनाना चाहिए? मुयाओ मुयाओ है, मुयाओ मुयाओ है। मैंने मुयाओ को देखा। मुयाओ मर चुकी है, यहां बकवास मत करो। मैंने सच में मुयाओ को देखा। वह शीशे के पीछे थी, भयानक भूत की तरह। मानसी भैया, मुझे डर लग रहा है कहीं मुयाओ हमसे बदला लेने ना आ जाए। तुम यहां बकवास मत करो। तुमने आज मिस चू को देखा और मुयाओ याद आ गई। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह मामला खत्म हो चुका है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने मुंह खोला तो मुझे माफ मत कहना। मानसी भैया, मैं गलत थी। चलो आगे बढ़ते हैं। बस करो, मेरा मन नहीं है। मिस चू अगले महीने कंपनी में रहेंगी। मुसीबत मत खड़ी करो। मुझे अतिरिक्त निवेश का इंतजार है। हाँ, ठीक है।
तुमने उनकी कंपनी में क्या देखा? क्या उन्होंने तुम्हें पहचान लिया? भैया, तुम्हें पता नहीं, उन्होंने मुझे पहली बार देखते ही डर से कांप उठे। आंखें फटी की फटी रह गईं। तो उन्होंने तुम्हें पहचान लिया? नहीं, शुरुआत में उन्हें शक जरूर हुआ, पर मैं बोल सकती हूँ ना, उन्हें यह ख्याल ही नहीं आया कि मैं मुयाओं हूँ। उन्हें लगा मैं निवेशक हूँ, मिस चू। तो तुम कब कार्रवाई करोगी? मैं तैयार रहूंगा। जल्द ही। मैंने मिस चू की पहचान का इस्तेमाल कर उनसे घुल मिल गई हूँ। बस आग में घी डालना है, एक जोरदार कदम उठाना है। वैसे भैया, जो सबूत जमा करने को कहा था, कैसा चल रहा है? पूरे जमा हो गए हैं, सीसीटीवी वीडियो भी रिकवर हो गया है। अब बस तुम्हारे इशारे का इंतजार है, फिर एक ही बार में खत्म। पूरी तरह से उसे धूल चटा देंगे। जियांगांसी, इस बार देखते हैं कौन जीतता है। मिस चू कुछ कहना चाहती है? मिस्टर जियांगी, इन कुछ दिनों में मैंने कंपनी को समझ लिया है। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। लेकिन कंपनी से भी ज्यादा मुझे लगता है मिस्टर जियांग, आप खुद ज्यादा अच्छे हैं। मिस चू, ये क्या मतलब? मिस चू, ये ठीक नहीं है। क्या गलत है इसमें? क्या मिस्टर जियांग मिस बाइलू के साथ इस ऑफिस में कुछ नहीं करते थे? मुझे यकीन नहीं होता। लगता है ये चूलान मुझे निवेश दे रही है, कंपनी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। ये भी एक प्यारी। मिस चू, हमने तो अनुबंध किया है, ये करना नियम तोड़ना है। डरने की क्या बात है? वे सब दिखावे के लिए हैं बाहरी लोगों के सामने। जियांगांसी जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जियांगांसी, क्या आपकी रुचि है मेरे साथ खेलने में? चूंकि आप खेलना चाहते हैं तो मैं साथ दूंगा, लेकिन पहली बार वाकई डर गया था। मुझे सच में लगा कि यह मेरी मृत पत्नी मुयाओ है। अगर मैं सच में वही हूं। जियांगांसी, मेरा मतलब है, अगर आप मुझसे शादी करें तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। हम चूलान का यही मतलब है। मुझे लगा कि आपका मेरी मृत पत्नी से कोई संबंध है। जियांगांसी, ये मुझे क्यों लगता है आप अपनी पत्नी से इतना डरते हैं? जियांगांसी, आप क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह सकते? मैं तो आपकी हो चुकी हूं। आप मुझसे कुछ मत छुपाइए। चूंकि आप जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूं। मेरी पत्नी मुयाओ की मौत दुर्घटना नहीं थी। दुर्घटना नहीं थी तो क्या थी? मैंने अपने हाथों से उसे मार डाला और अपने हाथों से ही उसे श्मशान ले गया। कैसा लगा? डर लग रहा है? तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम ये छोटी शैतान नहीं हो? मानसी भैया, बुरी खबर है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि चूजी यहां है? क्या जल्दबाजी है? चूंकि बाई जी को जियांग साहब से कुछ काम है, तो मैं अब विदा लेता हूं। मुयाओ का मामला पता चला। क्या? कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता। मुझे अभी एक अज्ञात फोन आया। उधर से कहा उन्हें पता है कि हमने मुयाओ को मार डाला। और क्या कहा? उन्होंने हमें एक पता दिया। कहा अगर जानना चाहते हो क्या, तो वहां मिलकर बात करें। चूंकि मुंह तक पहुंच गया, जरूर हमसे फायदा उठाना चाहता है। और कुछ कहा? नहीं। अब क्या करें आंसी भैया? क्या हमें जाना चाहिए? जाना है? जरूर जाना है। किसी और को इस बारे में नहीं पता चलने देंगे। जब उन्हें पता है कि हमने मारा है, शायद सबूत उनके पास है। वापस लेना जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है इतने समय बाद अचानक अब मुझसे संपर्क किया? कहीं चूजी से तो नहीं? उसे वापस बुलाओ।
जल्दी। चूजी, क्या आप पीठ पीछे कुछ कर रही हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? जियांग साहब, सीधे कहिए। बिल्कुल भी घबराई नहीं। लगता नहीं कि वह है। माफ कीजिए चूजी, मुझे बाई जी के साथ कुछ काम है। हम बाहर जा रहे हैं। काम खत्म होते ही लौटेंगे। शायद लौट नहीं पाओगे। ये साहब, मैं नहीं समझा आपका मतलब। आपने हमें बुलाया, चेहरा नहीं दिखाएंगे? बोलिए, आप क्या चाहते हैं? मैं पूरा कर सकता हूँ, जरूरत नहीं छिप छिप कर। मुलिंग चुआन, तुम हो? क्या? मुझे देखकर हैरान है? मुझे पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरी बहन की हत्या की, इतनी देर इंतजार करके अब समय आ गया है हिसाब चुकाने का। तुमने हमें बुलाया पैसे के लिए ही ना? मेरे पास अब बहुत पैसा है, बताओ कितना चाहिए, मैं दे सकता हूँ। पर अभी से ये मामला यहीं खत्म होता है। कितनी आसानी से कह दिया। क्या तुम लोगों के पास अब बहुत पैसा है? मेरे पास कितना पैसा है तुमसे कोई लेना देना नहीं। बस ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जाहिर है तुम्हारा खून चाहिए। सपना देख रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हारे केस सबको बता दूंगा। मैं अब तो कंपनी का मालिक हूं, तुम्हारी बात कौन मानेगा? तुम्हारे पास सबूत है? तुम कैसे जानते हो मेरे पास नहीं है? अगर मेरे पास हो तो? वो सीसीटीवी वीडियो मैंने पहले ही मिटा दिया, तुम्हारे पास सबूत कहां से? मैं कहता हूं मुयाओ मर चुकी है, तुम इन्हें ले लो। ये पैसा एक अच्छी पत्नी ढूंढ लो, अपना बाकी जीवन आराम से बिता लो। तुम्हारे हिसाब से मुयाओ को जीने का हक नहीं? अरे तुम सचमुच बहुत स्वार्थी हो। अपने बेहतर जीवन के लिए एक बेहतर जीवन मुयाओ की जान ले ली, बदले में तो क्या वह बस एक गूंगी है जो बोल नहीं सकती? उसकी जान की कितनी कीमत है? और मैं बहुत समय है आजादी से जी सकता हूं। मुयाओ मर चुकी है, ये सच है, कोई नहीं बदल सकता। तो शायद तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता। क्या मतलब? क्योंकि मैं अभी तक नहीं मरी हूं। मिस चू, तुम यहां क्यों हो? हाँ, मिस चू, आपको नहीं होना चाहिए कंपनी में। मिस चू, श्री जियांग कभी भी सोच रहे हैं कोई निवेश करेगा आपकी खोखली कंपनी में? तुम्हें बताना भूल गई, मेरा एक और नाम है मुयाओ। तुम असंभव। मुयाओ को मैंने खुद धकेला नीचे, वो मर चुकी है। अगर मैं फिर एक कदम देर से पहुंचती, सचमुच तुम्हें सफल होने देती नहीं नहीं, बिल्कुल असंभव। हाँ हाँ, मुयाओ गूंगी है, ये बात नहीं बदल सकती। तुम नकली हो। कहने से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी कृपा से गलती से मेरी आवाज ठीक हो गई। हम क्या करें? तुम सचमुच हो मेरे अच्छे पति और अच्छी सहेली, एक साथ मिल गए, मुझे मारने की साजिश रची, बहुत मेहनत की, मुझे गर्भवती बनाया। मैं लेटी थी बिस्तर पर जब क्या तुम बहुत खुश थे? सचमुच मुयाओ है, तुम सचमुच नहीं मरे। मैं अभी तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूं। अगर मैं मर गया होता तो क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती? सोचा नहीं था तुम इतने जिद्दी हो, मरने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन फिर भी अभी तुम जिंदा हो तो मुझे क्या कर सकते हो? पैसा मैंने हासिल कर लिया है। क्या सचमुच? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अपराध तुम्हें कितने साल जेल में डालेंगे? तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? तुम्हें सीधे अंधेरे कमरे में भेजने। तुम्हारे पास सबूत हैं, ऐसी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सबूत चाहते थे? ठीक है, ले लो। दरअसल मेरी पत्नी मुयाओ की मौत दुर्घटना नहीं थी।
दुर्घटना नहीं तो फिर क्या थी? मैंने ही जानबूझकर मारा और अपने हाथों उसे श्मशान भेज दिया। जाल, तुमने मेरे लिए जाल बिछाया, तुमने जानबूझकर किया। बाकी सारे अपराध और सबूत यहाँ हैं, तुम्हारे लिए पहले से तैयार हैं। अब और क्या कहना है? तुमने बड़ी चालाकी की, फिर भी तुम पुलिस को बुलाने की हिम्मत करोगे? अगर पुलिस को बुलाया तो अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख पाओगे। हाँ, अगर तुमने हम पर हाथ उठाया तो अपने बच्चों को जीवन भर नहीं देख पाओगे। मुझे पता था तुम बच्चों को ब्लैकमेल करोगे, लेकिन तुम लोग कितने बेवकूफ हो जो बच्चे को विदेश भेजने की सोच रहे थे। तुम्हें कैसे पता? वह कैसे जानता है बच्चे के विदेश जाने की बात? मुझे भी नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ। वह परेशानी से बचना चाहती थी, बच्चे को बेच दिया एक विदेशी व्यापारी को, और यह विदेशी व्यापारी स्वाभाविक रूप से मेरे द्वारा भेजा गया था। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मूर्ख हो क्या? तुम ये काम भी नहीं कर सके? बस अब बातें कम करो, तुम्हारी बाकी जिंदगी अंधेरे कमरे में बितानी होगी। मुयाओ, मुयाओ, नहीं ऐसा नहीं है। वह है, उस पर बुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया था। मैं नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। प्रिय, तुम ही हो जिसने मुझे ऐसा करने को कहा। मुयाओ, उसकी बात मत मानो, वही है जिसने मुझे ऐसा करने को कहा। चुप रहो, तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है। याओ 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 याओ, ऐसा मत करो। हमारे पति पत्नी होने के नाते मैं अभी भी बच्चे का पिता हूं। मुझे माफ कर दो। मैं अंधेरे कमरे में नहीं जाना चाहता। मैं सच में नहीं चाहता अंधेरे कमरे में जाना। चले जाओ। पहले मैं अंधा था, तुम्हारे झूठ पर विश्वास कर बैठा। क्या तुम्हें डर नहीं कि बच्चे के पिता नहीं होंगे? तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती तुम किस लायक हो मेरे बहनोई बनने के? अरे कोई है, ले जाओ इसे। मुयाओ, तुम ये नहीं कर सकती। मैं तो बच्चे का पिता हूं। भैया शुक्रिया। याओ याओ, ये सब तो भैया को करना ही चाहिए। चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा तुम्हें फिर से सताने का मौका।